Hello students, good morning to all of you. Today we are going to start our new unit number 2. The name of unit is structure of atom, means atomic structure. सबसे पहले एज यूजुअल मैं आपको इस यूनिट के टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स यूनिट में कवर करने और इस यूनिट को पढ़ने का मेन एम क्या है, क्यों हम इस यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं और इस यूनिट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसे नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर हमें पढ़ना है हमारे मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल दैट इज एटम, कि एटम किस चीज से मिलकर बना हुआ है, एटम के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं और किस टाइप से वो एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो इस यूनिट के अंदर हमें जो कवर करना है, सबसे पहले हम कवर करेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। क्लियर है, तीनों की डिस्कवरी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट सेकंड टॉपिक विल बी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर्स, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। क्लियर है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। आफ्टर दैट एक टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। एटॉमिक मॉडल्स बोला जाता है इनको। टॉपिक क्या बोला जाता है? एटॉमिक मॉडल, जिसके अंदर आएगा आपका रदरफोर्ड मॉडल हो गया, जे थॉमसन मॉडल हो गया, बोर मॉडल हो गया, बोर समरफील्ड मॉडल हो गया, इस टाइप के। और इन द लास्ट मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मीन्स एटम के स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट है वो इसके अंदर स्टडी करने हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स के स्ट्रक्चर, कि एटम कैसे बना हो सकता है। लोगों ने, किसी ने बोला कि वाटरमेलन जैसा है, किसी ने बोला कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, किसी ने कुछ टाइप के सर्किल बताए, किसी ने किसी टाइप के सर्किल बताए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, दैट्स मीन थ्योरीज रिगार्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके बाद हम यहाँ पे स्टडी करेंगे सम experiments related to atomic structure, जैसे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ड्वेल नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रोगली इक्वेशन, है ना। इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हमें स्टडी करने। इन द लास्ट मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम नंबर कॉन्सेप्ट, क्वांटम नंबर कॉन्सेप्ट। ये इस यूनिट के मेन टॉपिक्स हैं। जैसे यूनिट नंबर 1 के टॉपिक्स थे, सबसे पहले मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाया, फिर उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज और उसकी यूनिट्स पढ़ाई, उसके बाद हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा, मोल कंसेप्ट के बाद उसकी एप्लीकेशंस, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, फिर उसके बाद स्टोक्योमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, ये पढ़े। इसी तरीके से इस यूनिट में मेन टॉपिक्स में आएंगे आपके डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम लाइक जे थॉमसन मॉडल एटॉमिक, ठीक है। इसके बाद आपका रदरफोर्ड मॉडल, बोर समरफील्ड मॉडल, इसके बाद आपका मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर था। क्लियर। उसके बाद आता है कुछ एक्सपेरिमेंट्स रिलेट करते हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट से या एटॉमिक स्ट्रक्चर से, जैसे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, ड्वेल नेचर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इनकी स्टडी हमें करनी है। और लास्ट में हमें पढ़ना है मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिटेल, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्वांटम नंबर एंड फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एटम के अंदर किस टाइप से फिलअप किया जाता है। ओके, तो देखो सबसे पहला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो यूनिट है आपकी, जिसके अंदर हमें स्टडी करना है कि एटम जो हमारा सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है वो किससे मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। लास्ट यूनिट थी यूनिट नंबर 1, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक साइंटिस्ट थे डाल्टन्स, जिसने थ्योरी दी थी, और उस थ्योरी के अंदर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोला जाता है, जिसको थ्योरी बोला जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फॉर मैटर। उसने बोला था कि आपकी हर मटेरियल
किससे मिलके बना होता है? एटम से। एटम इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ द मैटर, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो यानी आपका सबसे फंडामेंटल पार्टिकल माना गया था एटम को। अब इसके बाद लोगों में क्यूरियोसिटी जनरेट हुई, क्या एटम से भी छोटी कोई चीज हो सकती है? क्या एटम भी किसी चीज से मिलके बना हो सकता है ना? क्यूरियोसिटी सबके दिमाग में होती है कि क्या एटम से भी छोटी कोई चीज होती दुनिया में, या एटम भी किसी चीज से मिलके बना होगा? हाँ, ऑब्वियस किसी न किसी चीज से बना होगा, ये प्रूव भी हुआ बाद में। तो जो एटम से छोटी पार्टिकल्स होते हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल एटम था, इससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं, उनको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल। एटम को मोस्ट फंडामेंटल माना गया, उसके अलोंग विद आपके कुछ और फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। और इसके अंदर आपका आता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, और भी पार्टिकल्स होते हैं लाइक न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, जो आपके पार्टिकल कैटेगरी में ही लाई करते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, और आपका पॉजिट्रॉन, ठीक है। इन टाइप के पार्टिकल्स को भी हम किस में काउंट करते हैं? मैटेरियल पार्टिकल में। उनके पास भी मास होता है, लेकिन हमारा 11th क्लास जो लेवल है, इस टाइम पे हमें जो डिस्कस करने सब एटॉमिक पार्टिकल, वो 3 है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो मेरी बात समझ में आई? डाल्टन्स ने बोला सबसे फंडामेंटल पार्टिकल कौन होता है? एटम। लेकिन क्या एटम से भी कोई छोटी चीज हो सकती है इस लाइफ यूनिवर्स में? तो उसकी डिस्कवरी करनी स्टार्ट करी, तो हमें आइडेंटिफाई हुआ सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल एटम भी है, याद रखना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम के सब पार्ट। देयर आर 3, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टडी करूंगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। टॉपिक का नाम है यहाँ पे पहला डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कैथोड रेज का है और डिस्कवरी किसकी पढ़नी है? इलेक्ट्रॉन की। पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसकी मुझे डिस्कवरी यहाँ पे स्टडी करनी है, उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन कैसे आइडेंटिफाई हुआ, कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। तो जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे यूज किया गया, तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? किसी भी सेल में, सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, जैसे आपके घड़ी में डलता है, इन्वर्टर की सेल बैटरी होती है, ठीक है, मोबाइल फोन की बैटरी होती है, उसके हमेशा 2 टर्मिनल्स होते हैं। पहला टर्मिनल होता है, उसका नाम होता है एनोड टर्मिनल, और दूसरा टर्मिनल जो होता है उसका नाम होता है कैथोड टर्मिनल। जनरली इनकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड की पोलैरिटी माइनस होती है और प्लस वाले टर्मिनल का नाम जनरली रखा जाता है एनोड। क्लियर है? तो प्लस वाले एक्सपेरिमेंट ना, प्लस वाले इलेक्ट्रोड का नाम होता है, इलेक्ट्रोड समझ रहे हो ना, किसी भी सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। फिजिक्स में 10th क्लास में पढ़ा होगा। इस टाइप से एक सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक टर्मिनल प्लस होता है, दूसरा टर्मिनल क्या होता है? माइनस। तो 2 प्लस वाला टर्मिनल है उसको बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में बोला जाता है एनोड, और माइनस वाले को क्या बोला जाता है? कैथोड। तो कहीं ना कहीं कैथोड से जो रेडिएशंस निकलती हैं, कैथोड से जो रेडिएशंस निकलती हैं, उनका नाम हम क्या रख लेते हैं? कैथोड रेज। जो रेडिएशंस यहाँ निकलती हैं उनका नाम जनरली क्या रखा जाता है? कैथोड रेज। और जो ऑब्वियस एनोड साइड या कुछ ना कुछ एनोड से रिलेट करती होंगी, उन रेडिएशंस का नाम क्या रखा जाएगा? एनोड रेज। एक साइंटिस्ट था विलियम क्रूक्स, 1875 के आसपास, यानी 1875 में उसका पेपर पब्लिश हुआ था। उसने एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करवाया था। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि एक ग्लास ट्यूब थी, ठीक है, एक ग्लास ट्यूब थी इस टाइप की, दिस इज ए ग्लास ट्यूब, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर उसने कंडक्टिंग गैसेस भरी। उसने क्या फिलअप किया यहाँ पे? लो प्रेशर गैस एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पे गैस फिल करी, ऐसी गैस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती।
ठीक है, जिसके अंदर से करंट पास हो सके। इसके बाद लो प्रेशर पे गैस फिलअप करी, मेटेरियल पार्टिकल फिलअप किया और उसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। उसको कनेक्ट कर दिया किससे? बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। दिस बिकेम योर कैथोड टर्मिनल, दिस बिकेम योर एनोड टर्मिनल। और यहाँ पे एक वैक्यूम के लिए उसने एग्जिट्स होती है। क्लियर है? इस टाइप का उसने एक सेटअप क्रिएट किया। उस सेटअप में उसने एक बैटरी लगाई नीचे, ठीक है, और ग्लास ट्यूब में लो प्रेशर पे कंडक्टिंग गैस को फिलअप किया। क्लियर है? लो प्रेशर पे उसने क्या फिलअप किया? एक गैस को। ओके, देन एज द स्विच इज ऑन, इस ट्यूब का जैसे ये जो दोनों कनेक्ट कर रखे बैटरी का स्विच ऑन करता हूं, तो उसने कहा कि एक स्पेशल टाइप की ऑब्जर्वेशंस देखी जाती है। क्या ऑब्जर्वेशन देखी जाती है? उसने बोला कि ऐसा ऑब्जर्व होता है कि कुछ रेडिएशंस कैथोड साइड से निकलती है। कुछ रेडिएशंस कहां से निकलती हैं? कैथोड साइड से। और किधर मूव करती है? वो एनोड की साइड मूव करती है। एज द स्विच ऑफ बैटरी इज ऑन, there are observation of the some radiations from cathode and moves towards the anode side. कैथोड से कुछ गैसेस कुछ रेडिएशंस निकलती है और वो किस साइड की तरफ मूव करती हैं? एनोड की तरफ मूव करती है। These radiations are known as cathode rays. As the switch of battery is on, some radiations from cathode released and moves towards किसकी तरफ मूव करती हैं? एनोड। कैथोड से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं और किसकी साइड वो मूव करती हैं? एनोड की साइड मूव करती हैं। ऐसी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखी जाती है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्या चल रहा है? एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट इसका नाम है। विलियम क्रुक साइंटिस्ट था जिसने इसको परफॉर्म किया था 1875 में, और उसने बोला था 1875 के आसपास उसने इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। और उसने क्या किया? एक होलो गैस ट्यूब ली, एक ग्लास की ट्यूब ली जिसके अंदर लो प्रेशर पे उसने गैस फिलअप की। लो प्रेशर का मतलब कम अमाउंट में गैस फिलअप की। फिर उसने क्या किया? उसके दोनों टर्मिनल को, ग्लास ट्यूब के दोनों टर्मिनल्स को किससे जोड़ दिया? एक सेल या एक बैटरी से। एक एनोड बन गया और एक क्या बन गया? कैथोड। जैसे इस बैटरी को ऑन किया जाता है, जैसे इस बैटरी का स्विच ऑन किया जाता है, उसने ऑब्जर्व किया कुछ रेडिएशंस निकलती है कैथोड साइड से। कैथोड साइड से कुछ रेडिएशंस निकलती है, दे मूव्स टुवर्ड्स एनोड। दिस रेडिएशंस आर नोन एज, क्या बोला जाता है इनको? कैथोड रेज। क्लियर है? तो दिस इज द जनरेशन ऑफ कैथोड रेज। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज रेडिएशंस। पता चल गया कैथोड से निकलने वाली रेडिएशंस। एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड से जो रेडिएशंस निकल रही हैं, उन रेडिएशंस को बेसिकली क्या बोला जाता है? कैथोड रेज। ठीक है, अब इन कैथोड रेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उनको स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। टॉपिक मैंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें हमने पढ़ा कि कैथोड रेज जो होती हैं, कैथोड रेज की कौन कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1, जो रेडिएशंस यहाँ पे आ रही थी, कैथोड, एक साइड कैथोड लगा दिया और एक साइड क्या लगा दिया? एनोड। इससे जो रेडिएशंस निकलती हैं, इससे क्या निकलती है? जो रेडिएशंस निकलती हैं, उसके रास्ते में अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रख दूं, अगर इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, इन रेडिएशंस के पाथ के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पीछे उस ऑब्जेक्ट की हमें दिखाई देती है एक शैडो। उस ऑब्जेक्ट की क्या दिखाई देती है? शैडो दिखाई देती है। इस टाइप दे क्रिएट्स द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट कैप्ट इन देयर पाथ। इस बात से क्या पता चलता है? जैसे मैंने अगर किसी भी लाइट सोर्स के सामने अपना हाथ रखा तो मुझे उस हाथ के पीछे क्या दिखाई देती है? शैडो दिखाई देती है। वाई? क्योंकि कुछ रेडिएशंस आई और मेरे हाथ पे टकराई, जो पीछे पास नहीं हो सकी, वो वापस लौट के चली गई। इसका मतलब है कि आपकी जो कैथोड रेज है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उससे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली जाएंगी? पीछे, है ना? ये जैसे ये रेडिएशन आई, आते इस पे टकराई, लेकिन पास नहीं हो सकी पीछे की साइड, ये वापस नहीं जा सकी पीछे, तो ये बैक आ जाते हैं।
और बैक आने की वजह से पीछे क्या हो जाता है, शैडो दिखाई देती है, पीछे डार्क हो जाता है और उस डार्क का नाम क्या होता है, शैडो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दे क्रिएट्स शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट kept in the path of किसके, कैथोड रेज। दिस it means that क्या पता चलता है, they travel in a straight path, हाँ जी, समझ में आया कुछ, कि अगर किसी भी लाइट सोर्स के सामने या कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, यू विल ऑब्जर्व द शैडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? व्हाई? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, और किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर वो स्ट्राइक करती है तो वो पीछे की साइड वापस आ जाती है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि हमें उसके पीछे शैडो दिखाई दे रही है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जो रेडिएशंस निकल रही थी, इस रेडिएशंस के पाथ में मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस ऑब्जेक्ट के पीछे मुझे शैडो दिखाई दे रही है। दैट्स मीन क्लियर इज दैट दे ट्रेवल्स, द कैथोड रेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये भी है, अगर मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दूं जो ऑब्जेक्ट व्हील की तरह बिहेव करता है, यानी जो मूव कर सकता है सर्कुलर पाथ में या नॉन सर्कुलर पाथ। जैसे ये मेरी ग्लास ट्यूब है, ठीक है, इस ग्लास ट्यूब का ये कैथोड है और इस ग्लास ट्यूब का ये एनोड है। कैथोड से जो रेडिएशंस निकल रही है, ये रेडिएशन इस कैथोड से निकल रही है, और मैंने एक इस टाइप का एक व्हील यहाँ पे रख दिया। अब ये जैसे ही ऑब्जर्व किया जाता है कि रेडिएशंस आती हैं, टकराती हैं, ये व्हील को क्या करना शुरू कर देती हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देती है, मूव करवाना स्टार्ट कर देती है। If a light pedal or light wheel is kept in the path of the cathode rays, they applies force on that pedal. क्या करती है वो, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं, and that pedal starts to rotate. और वो पेडल क्या करना स्टार्ट कर देता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। that pedal starts to rotate. क्या पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट जो आपका व्हील था या पेडल था, उसको मैंने किसी भी कैथोड रेज के पाथ के बीच में रख दिया और वो मूव करने लग जाता है। इसका मतलब क्या है, क्या लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो लाइट वो ऑब्जेक्ट चलने लग जाता है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। एक पैडल रख दिया लाइट के सोर्स के सामने, क्या वो मूव करेगा? नहीं करेगा। वो तभी मूव कर सकता जब या तो हवा चल रही हो या तुमने उसके ऊपर फोर्स लगाया हो, है ना। हवा भी क्या करती है, फोर्स ही लगाती है। तो यहाँ से एक चीज पता चलती है कि जो ये कैथोड रेज जिनको बोला जा रहा है ना, इनके अंदर मास होता है। इनके अंदर क्या होता है, मास होता है। उस मास की वजह से वो इसके ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स। क्योंकि न्यूटन ने भी बोला था फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन, यानी किसी पार्टिकल में अगर कोई मास है तो वो क्या अप्लाई कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है ना। तो यानी आपकी जो कैथोड रेज यहाँ से निकल रही है, दे आर मेड अप ऑफ द मेटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है। दीज रेडिएशंस कैन मूव any object, any wheel kept in its path. Or what is the result of this experiment? They are made up of material particles. They are made up of material पार्टिकल्स। पता चल गया जी, कुछ समझ में आया इस बात से कि अगर इन रेडिएशंस के रास्ते में कोई व्हील या पेडल रख दिया जाता है, दैट स्टार्ट्स टू मूव, दैट स्टार्ट्स टू रोटेट, एंड दिस शोज दैट दे आर मेड अप ऑफ द मेटेरियल पार्टिकल। दे आर नॉट जस्ट लाइट और दे आर नॉट जस्ट रेडिएशन, दे आर मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर कैथोड रेज जिस साइड से निकल रही है उसके ऊपर आप अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाते हो, जैसे ये कैथोड सोर्स है, दिस इज द एनोड सोर्स, और यहाँ पे मैंने बैटरी लगा रखी है और ये रेडिएशंस यहाँ से निकलती है, और मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा देता हूँ। यहाँ पे क्या लगा दिया, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड में ऐसा ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे नेगेटिव पोल है, यहाँ पे प्लस पोल है।
ये जो कैथोड रेज निकल रही थी उसके रास्ते में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया, यानी करंट का सोर्स लगा दिया। एक साइड उसका पॉजिटिव पोल है, एक साइड क्या है, नेगेटिव पोल। तो ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है सारी रेडिएशन किसकी साइड मुड़ना स्टार्ट कर देती है, ये रेडिएशंस दे बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल। किसकी तरफ मुड़ जाती है, पॉजिटिव। क्या मतलब है इस चीज में कि जो कैथोड रेज निकल रही थी उसके ऊपर मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दी, एक साइड प्लस साइड और एक माइनस साइड, और वो जो रेडिएशन है वो प्लस की साइड मुड़ने लग रही है। तो इसका मतलब रेडिएशन पे चार्ज कैसा है, कुछ ना कुछ चार्ज जरूर है। कैसा चार्ज इन पे, नेगेटिव। कैसे पता चला, बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बोलती है व्हेन एनी एक्सटर्नल electrical field is applied on cathode rays, they bend towards negative positive terminal, so they have negative चार्ज। कितना होगा ये कैलकुलेशन बताएगी, लेकिन हाँ ये पता चल गया इन पे चार्ज नेगेटिव होता है क्योंकि वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, पॉजिटिव पोल की तरफ। किस साइड भाग रहे हैं वो सारे के सारे, पॉजिटिव। ऐसे चल रही थी स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसके ऊपर फील्ड लगा दिया, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, सारी की सारी किस साइड बेंट हो गई, पॉजिटिव की साइड। दैट मीन इसके अंदर कैसा चार्ज है, कैसा चार्ज रखा हुआ है, कैथोड रेज पे चार्ज किस टाइप का आ गया, नेगेटिव। क्लियर है। तो तीन बातें बताई। पहली, दे मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, दे आर मेड अप ऑफ द मेटेरियल पार्टिकल, दे हैव नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर फोर, प्रॉपर्टी नंबर फोर बोलती है यहाँ पे व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस दे प्रोड्यूस हीट। वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, हीट। दे प्रोड्यूस हीट व्हेन strike on any surface, they produce heat when strikes on any surface। किसी भी सरफेस पे अगर वो टकराती हैं तो क्या प्रोड्यूस करती हैं, हीट। वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेंगी, हीट प्रोड्यूस करेंगी। क्लियर है। और इसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो अगले टॉपिक में यूज होगी बात वो बता देता हूं। कैथोड रेज can ionize the gas filled in tube। यानी जिस ट्यूब में आप ये एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो उस ट्यूब में मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि गैस फिलअप करी गई है लो प्रेशर पे। गैस फिलअप करी गई है किस पे, लो प्रेशर पे। ये बात तो क्लियर है। इसके बाद कहता है जब वो कैथोड रेज इस गैस के अंदर से निकलती है तो गैस के पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देती है। पहले पार्टिकल दिखाई देता था ए टाइप का, जैसे इस पे वो कैथोड रेडिएशन आके टकराती हैं, ए के ऊपर चार्ज आ जाता प्लस और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, बाहर। यानी उस पार्टिकल का क्या कर दिया, आयोनाइजेशन। पहले न्यूट्रल एटम होते थे गैस के, उसको किस में बदल दिया, उसके आयंस में। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। आयंस में कन्वर्ट करना कहलाता है आयोनाइजेशन। जैसे कैथोड रेज उस गैस के पार्टिकल के ऊपर स्ट्राइक करी, उस गैस के पार्टिकल को किस में कन्वर्ट कर दिया, आयन पेयर में। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन ऑफ द गैस पार्टिकल। तो मुझे 5 बातें फिर से बताना एक बार, कौन कौन सी पढ़ाई मैंने, क्या क्या प्रॉपर्टी थी। They move in a straight path. They are made up of the material because they exerts the force on the objects. फिर उसके बाद they are negative charge particles. फिर उसके बाद they produce heating effect. They can ionize the gas kept in its path. क्लियर है जी, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट था, इसका नाम था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। विलियम क्रुक्स ने परफॉर्म किया था और उसने परफॉर्म करने के बाद ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसने सिर्फ इतना कहा कि भाई जब भी किसी कैथोड मटेरियल को देखो ध्यान से और वो गैस मीडियम के अंदर से जब उसको रखा जाता है तो वहां से जैसे स्विच ऑन करोगे वहां पे कुछ लाइट प्रोड्यूस होती है, कुछ रेडिएशंस निकलती है। कहाँ से निकलती है, कैथोड से। और उन रेडिएशंस का नाम क्या रख दिया, कैथोड रेज। आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट विलियम क्रुक्स कैथोड रेज
एक्सपेरिमेंट लगभग 1875